हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 19 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो 19 नंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि तमिल फिल्म कुंजागल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा कहाँ में, तो गोवा में किया जाएगा। तो उसमें जो है प्रदर्शित करने के लिए कुंजागल फिल्म को चुना गया, याद रखिएगा। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री कुंजागल फिल्म को ही दिया गया है, याद रखिएगा। विनोद राज इसके जो है निर्देशक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ में शुरू किया गया है, तो लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में, याद रखिएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय है। सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस पर पहले कौन थे, तो अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले के जगह पर सौरव गांगुली को चुना गया दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान शुरू किया है, तो सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान शुरू किया है दोस्तों आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके मंत्री कौन है दोस्तों, तो हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत जो है 19 नवंबर से होगा। इसमें कुल 246 शहर भाग लेंगे। 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस या शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है, तो हरदीप पुरी, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। लक्ष्य रखा गया 2 अक्टूबर 2019 में 2 अक्टूबर के दिन जो है महात्मा गांधी का 150वां जयंती दिवस मनाया गया था। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ दोस्तों, तो 2021 में है। यह सबसे नवीनतम मंत्रालय है, याद रखिएगा। संयुक्त सचिव इसके किसने बनाया गया, तो अभय सिंह, याद रखिएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह, अ से अमित शाह, अ से अभय सिंह, दोनों अ से नाम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को, याद रखिएगा। स से हो जाएगा 16 नवंबर, याद रखिएगा दोस्तों, 16 नवंबर। तब भारत का पहला प्रेस जो है आयोग का गठन 1954 में किया गया था। 1954 में और किसका गठन किया गया था दोस्तों, तो भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब पुरस्कारों का गठन भी 1954 में किया गया था। भारत रत्न के तर्ज पर ही हाल ही में किस राज्य ने पुरस्कार की घोषणा की है, तो किया है असम में, तो असम रत्न होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि प्रेस के लिए कोई बॉर्डर नहीं है रिपोर्ट करने के लिए, याद रखिएगा। बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक है 142, याद रखिएगा। 142 यानी कि 142। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो 19 के 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखिएगा दोस्तों। राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था, यह जो है आधार कार्ड से संबंधित है, याद रखिएगा। आधार कार्ड, पुट्टा स्वामी केस में निजता का अधिकार दिया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, तो अविक सरकार हो जाएंगे दोस्तों। इसका नाम हो जाएगा अविक सरकार। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री जो है मध्य प्रदेश के दौरा पर गए थे, तो वहीं पर शुरू किए हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में किए हैं शुरू राशन आपके द्वार। मध्य प्रदेश में ही नरेंद्र मोदी पूरे भारत में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माण आधारशिला भी रखी है। भारत सरकार ने 2021 से हर साल जो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया है। तो 15 नवंबर किनके जयंती दिवस थी दोस्तों, तो बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के नेता थे। और ये कहाँ में मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो नागपुर के पठार में, जिसे भारत का रूट भी कहा जाता है, नागपुर के पठार को, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है। बिरसा मुंडा को जगत पापा
या जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है हॉकी का बन रहा है, कहाँ में बना है, तो राउरकेला में, याद रखिएगा ये भी दोस्तों, राउरकेला। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए राजदूत नियुक्त किया है, याद रखिएगा। पंजाब सरकार किसे किया है कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए, तो सोनू सूद को किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 से 19 नवंबर 2021 तक राष्ट्र रक्षा संवर्ध पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो राष्ट्र रक्षा संवर्ध पर्व का उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, झांसी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जो शुरू किया है तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो झांसी में। स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है दोस्तों जिसका जो है बीज जो होता है फल के बाहर होता है, याद रखिएगा। कौन ऐसा फल होता है जो इसका बीज फल के बाहर होता है, तो ये होता है स्ट्रॉबेरी। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड सूची में 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। यह कहाँ में दोस्तों, तो यह है आगरा में। वर्ल्ड के 7 अजूबा में एक है। T+2 यानी कि टाइगर की संख्या दोगुनी करने के लिए किसको अवार्ड मिला है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। जेवर एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में ही राज्य में है जेवर एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट, याद रखिएगा दोस्तों। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण से संबंधित है महात्मा बुद्ध की जहाँ मूर्ति हुई थी। और कुशीनगर में ही भारत का प्रथम जो है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला गया है, याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ में खोला गया दोस्तों, तो गोरखपुर। प्रथम मुस्लिम थे जिनको जो है स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ना पड़ा था, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां थे, याद रखिएगा दोस्तों, शहीद अशफाक उल्लाह खां। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम करके क्या कर दिया गया था, काकोरी ट्रेन एक्शन। भारत के पहला घास संरक्षण केंद्र जो है हाल ही हम कल ही बताए थे रानी खेत में खोला गया है, याद रखिएगा। तो खेत में ही दोस्तों घास होगा ना, याद रखिएगा, रानी खेत। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर रियाद सऊदी अरब में शुरू किया जा रहा है। यानी कि गैर लाभकारी यानी कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा, याद रखिएगा। G20 2020 की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, तो सऊदी अरब किया था। और G20 2021 की अध्यक्षता कौन किया दोस्तों, तो 2021 की अध्यक्षता किया है कौन, तो इटली, जहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेने गए थे। 2022 में कौन हो जाएगा, तो इंडोनेशिया। 2023 में इंडिया, याद रखिएगा, सब आई से आ रहा है, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ में है, तो सऊदी अरब में। तो रब की बात आया तो सऊदी अरब, याद रखिएगा, अरब अल खाली। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन, घर के दरवाजे पर राशन योजना शुरू किया है, तो दुआरे राशन जो है शुरू किया है किस राज्य सरकार ने दोस्तों, तो इसको शुरू किया है ममता बनर्जी के द्वारा, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया दुआरे राशन। तो राशन जो है द्वार पर पहुंचाया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी हैं। उन्होंने हाल ही में उपचुनाव में भवानीपुर सीट से जीत हासिल की है, याद रखिएगा। प्रियंका टिब्रेवाल को हराया, किसको हराया दोस्तों, तो याद रखिएगा बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल, भवानीपुर सीट से, याद रखिएगा। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी जो है चुनाव शुभेंदु अधिकारी भाजपा के जो थे उनसे हार गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। कृषक बंधु योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार की, वेस्ट बंगाल सरकार की योजना है। इसमें किसानों को जो है 10,000 वार्षिक रुपए दिए जाते हैं। पहले 5,000 दिया जाता था दोस्तों। इसको इस साल जो है ममता बनर्जी चुनाव जीते उसके बाद इसको दोगुना कर दिया 10 साल। किसान समृद्धि योजना के तहत 6,000 दिया जाता साल में 3 किस्त में, याद रखिएगा दोस्तों। आईसीसी ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है, तो महिला जयवर्धन, जेनेट ब्रिटेन और शॉन पोलॉक तीनों को शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। महिला जयवर्धन जो है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। जेनेट ब्रिटेन ये महिला खिलाड़ी है, कहाँ के, तो इंग्लैंड के। शॉन पोलॉक हैं साउथ अफ्रीका के, याद रखिएगा दोस्तों।
तो आईसीसी की अगर स्थापना की बात करें तो ये आईसीसी का स्थापना 1990 नहीं दोस्तों, हो जाएगा 1909, याद रखेगा। आई से 9, लास्ट में 9 हो जाएगा। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वर्कले हैं, न्यूजीलैंड से जिनका संबंध है, ग्रेग वर्कले। अभी तक कुल हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ियों की संख्या 106। भारत के कुल 7 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। हाल ही में जो है बिनु माकंड भारतीयों को शामिल किया गया 7वां खिलाड़ी के रूप में। लॉरियस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। पुरुष में मिला है राफेल नडाल को, महिला में मिला है नाओमी ओसाका को 2021 के लिए। नाओमी ओसाका जो है जापान की जो है टेनिस प्लेयर है, राफेल नडाल भी टेनिस प्लेयर हैं। तो राफेल नडाल याद रखिएगा, स्पेन के है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव में एक के रूप में चुना गया है? तो ये जो गांव है दोस्तों पोचमपल्ली, याद रखिएगा। पोचमपल्ली जो गांव है कहाँ में स्थित है, कौन राज्य में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, याद रखिएगा। पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में है। वहीं पर जो है पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन 1951 की शुरुआत पोचमपल्ली गांव से ही शुरू किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। पूछता है क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो विनोबा भावे। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से बांटकर किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। जब किसी भी राज्य का बंटवारा किया जाता है तो अनुच्छेद 1 और 2 में संशोधन होता है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें जोड़ना पड़ता है। अनुच्छेद 1 से जो है नए राज्य का निर्माण किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि किसी भी नए राज्य या भारत में कोई भी खंड को जोड़ना है तो उसमें जो है संसद को शक्ति दिया गया अनुच्छेद 2 के तहत। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना से शुरू किया गया है, तेलंगाना राज्य में। यूनेस्को के 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है रामप्पा मंदिर जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसका नाम है, कहाँ में है? तो तेलंगाना में ही है दोस्तों, याद रखिएगा रामप्पा मंदिर। 40वां कौन है? तो धौलावीरा गुजरात, याद रखिएगा। एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी धौलावीरा जिसमें नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। कौन हो जाएगा? तो रूस। S-400 यानी कि इसका जो है 400 किलोमीटर क्षमता होगा, माने कि इसका नाम है ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली। इसकी क्षमता 400 किलोमीटर है। अस्मी जो है स्वदेशी पिस्टल DRDO के द्वारा निर्मित किया गया, इसकी क्षमता है 100 मीटर, याद रखेगा। अस्मी बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम क्या है? तो इंद्रजाल है। इसको बनाया कौन है दोस्तों? तो ग्रीन रोबोटिक्स, याद रखिएगा। ग्रीन रोबोटिक्स काम है तो हैदराबाद में है दोस्तों। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारत और रूस मिलकर बनाया है। इसका जो स्पीड है 2.8 मैक है, याद रखेगा दोस्तों। ब्रह्मोस नाम पर है, बरा से ब्रह्मपुत्र नदी, अमो से मोस्कोवा नदी। रूस की एक नदी है मोस्कोवा, भारत की है ब्रह्मपुत्र नदी। HDFC बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया गया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और धोखाधड़ी को रोकना। जिसमें बताया गया कि आप अपना पिन नंबर, OTP नंबर, CVV नंबर ये सब नहीं बताएं दूसरा को। आज के लिए एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 39 के जो निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 के D समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अनुच्छेद 39 के D के तहत ये जो है बिहार के जितने भी टीचर हैं जो है शिक्षा मित्र हैं, ये लोग केस करते हैं कि हमको भी समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 39 के D। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के समय में। इसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, याद रखिएगा। भारत जब संविधान जब बना था दोस्तों तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थे। पहला संविधान संशोधन करके जो है उसमें भू राजस्व के लिए 9वां अनुसूची जोड़ा गया। भूमि सुधार कानून बनाया गया 9वां अनुसूची। 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में बनाया गया। दहेज प्रथा पर रोक 1 मई 1961 प्रथम बार संयुक्त बैठक किया गया लोकसभा और राज्यसभा को। संयुक्त बैठक की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला जी हैं।
उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, जो कि बिहार के गांधी के रूप में जिन्हें जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो दोस्तों अध्यादेश जारी किया जाता है 123 के तहत, जबकि राज्यपाल जारी करता है दोस्तों तो 213। तो 1 और 2 को बदल देना है बस, राज्यपाल हो गया 213। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश पर किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्रा जी थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण मिश्रा, याद रखिएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, उसका चर्चा जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है 5 गो अनुच्छेद जो है ये सब जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि छुआछूत ये सब, धर्म जात पात ये सब बोला गया है। 16 में कहा गया कि सरकारी नौकरी में सभी को समान हक है। 19 में क्या कहा गया है? तो बोलने की अभिव्यक्ति। 29, 30 में जो है अल्पसंख्यकों को छूट दिया गया है। तो ये सब जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है दोस्तों। भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र कौन है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। कांडला जो है एक बंदरगाह भी है दोस्तों, याद रखिएगा, ज्वारीय बंदरगाह है कांडला, जिसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को हाल ही में नया नाम दे दिया गया है। कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक रत्न हाल ही में मृत्यु हो गई है, जिनके अभिनेता थे तो पुनीत राजकुमार, याद रखिएगा, पुनीत राजकुमार को। सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT2007, पृथ्वीराज, नीतीश रंजन, श्वेता वर्मा, अमित दुबे इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आगे आप लोग ऐसे ही कमेंट करके जवाब देते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का क्या नाम है? यानी कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे, याद रखिएगा। प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि प्रथम जो है अंतरिक्ष पर्यटक कौन है भारत के, तो उसका नाम बताना है। हाल ही हम कल या परसों वीडियो में बताए थे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।